इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि मैंने रिसेंटली AWS का एग्ज़ाम क्लियर किया है विद 810 आउट ऑफ 1000 स्कोर। और इस वीडियो में बात करूंगा एग्ज़ाम के बारे में, मैंने कौन कौन से स्टडी टूल्स यूज़ किए और मेरा एग्जैक्ट स्टडी प्लान कि मैंने कैसे 2 मंथ्स के अंदर अंदर बिना किसी पास AWS एक्सपीरियंस के साथ स्टडी की और एग्ज़ाम को क्लियर किया, अपनी रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी। और फाइनली एंड में मैं आपको एक लाइफ हैक बताऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि 30 मिनट एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये जो AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो एग्ज़ाम है, ये उन अनेक एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम है जो AWS आपको ऑफ़र करता है एज एन IT सर्टिफिकेशन। और ये आप इसलिए यूज़ कर सकते हो अपने करियर को लेवल अप करने के लिए और अपने स्किल्स को लेवल अप करने के लिए। एंट्री लेवल क्लाउड जॉब्स के लिए काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और अगर आप चाह रहे हो कि अपने करियर को एक स्टेप आगे लेकर जाओ तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ये। थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पे AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की कॉस्ट है $150 और इसको आप कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो ये अराउंड $200 मिलते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा डिस्काउंट पे भी पा सकते हो। मैंने लिंक्स में कुछ रेडिट के ग्रुप्स डाले हैं, उन पर आप ज़रूर चेकआउट करना, कई बार डिस्काउंट कोड्स आए होते हैं। और एक और बात है कि अगर आप पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर से बुक कर रहे हो तो वो आपको कूपन कोड्स, उनकी वेबसाइट पर कूपन कोड्स पड़े होते हैं, वो भी मैंने लिंक डाले हैं डिस्क्रिप्शन में कि आप ले सकते हो कि आपको फ्री रीटेक मिल जाए। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम पहली बार में नहीं क्लियर हुआ तो आपको एक रीटेक एकदम फ्री है, तो आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। और एक और बात भी होती है, अगर आपने पहले किसी AWS का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपको 50% ऑफ का कूपन आपके अकाउंट में ही मिल सकता है। तो उसकी भी इंस्ट्रक्शंस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, तो ज़रूर चेकआउट करना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें एग्ज़ाम फॉर्मेट की। तो जो एग्ज़ाम है ना, ये मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल सिलेक्ट वाला एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब ये है कि आपको कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है, आपको बता देते हैं, और कईयों में आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। तो वहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट 2, मोस्टली वो सिलेक्ट 2 वाला ही क्वेश्चन आता है। तो आपको उन 4-5 ऑप्शंस में से 2 आंसर जो सही लग रहे होते हैं आपको, वो सिलेक्ट करने होते हैं। जो एसोसिएट लेवल एग्ज़ाम है ना, ये वाला एग्ज़ाम, मैं इस कहूँगा कि इसका जो लेवल है वो मीडियम है, मीडियम लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं। जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम है उसके थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसके थोड़े से बड़े हैं। जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है उसके और भी बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं और बहुत डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन ये मीडियम लेंथ आप समझो। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ कि आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चंस अनस्कोर्ड होते हैं। मतलब ये आपका एग्ज़ाम का स्कोर को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए डाले होते हैं क्योंकि वो चेक कर सकें कि फ्यूचर में हम ये क्या क्वेश्चन एज अ रियल क्वेश्चन एग्जाम में डाल सकते हैं कि नहीं। तो आउट ऑफ 65 अगर आप 15 क्वेश्चंस इसमें से निकाल दो तो पीछे बचे आपके 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के स्कोर को अफेक्ट करेंगे। तो हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि वो इन 15 क्वेश्चंस में से एक हो। तो अगर गलत भी हो जाए, इट्स ओके, वो आपका एग्जाम का स्कोर को अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि कौन से 15 क्वेश्चंस हैं जो अनस्कोर्ड हैं। सो आपको बहुत ही ध्यान से चलना होता है और सारे क्वेश्चंस आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना होता है। अच्छा, अब ना थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मैंने क्यों डिसाइड किया ये एग्ज़ाम देने का। तो सबसे पहले तो भाई मैं टेक फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा मेरे पास ये क्लाउड वाला जो सेक्टर है ना, इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने किसी भी क्लाउड कंपनी के साथ ज़्यादा नहीं काम किया था, क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। सो AWS काफ़ी अच्छी चॉइस लगी। तो मैंने कहा ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रिसोर्स हो सकता है अपना क्लाउड एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। मैं कहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये एग्ज़ाम दे के एक टेक फील्ड में एंटर कर सकता हूँ, मुझे नई जॉब मिल सकती है, उसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लेकिन इस पर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि बिना एक्सपीरियंस के टेक जॉब कैसे लेनी है, तो उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून रहना। ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम मैंने सिर्फ इसलिए दिया था कि मैं एक नया स्किल ऐड कर सकूँ, एक नई सर्टिफिकेशन ऐड कर सकूँ अपने पोर्टफोलियो में। और मोस्टली लोग इसी रीज़न करके ये एग्ज़ाम देते हैं कि अगर किसी को एकदम ही क्लाउड में जाना है तो वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल और भी जो स्पेशलिटी एग्ज़ाम है जैसे मशीन लर्निंग स्पेशलिटी और सिक्योरिटी स्पेशलिटी, वो वाले एग्ज़ाम्स करते हैं। उसके बेस पर आपको अच्छी जॉब्स बिल्कुल मिल सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसके क्वेश्चंस भी थोड़े मुश्किल आते हैं। तो अब बात करें एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस की। मैंने ये एग्ज़ाम बुक किया था 2255 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर था, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम बुक किया। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, पार्किंग भी मिल गई एकदम फ्री। तो मैं कहूँगा अगर आप एग्जाम देने की सोच रहे हो तो पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर्स बहुत ही बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है एग्ज़ाम, लेकिन मेरे जितने भी लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं उनका ये कहना है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में
वो चीटिंग का पंगा या फिर आप दे रहे हो उनका सेटअप करना, और बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप क्लीन और क्वाइट इन्वायरमेंट में टेस्ट सेंटर जाके एग्ज़ाम दो। बहुत ही प्रोफेशनल प्लेस है और मैं 100% पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर्स रेकमेंड करूँगा। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम प्रोसीजर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जब मैं अराइव किया एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे वो साइन इन शीट उन्होंने मुझे दे दी, मैंने साइन इन किया और मैंने कहा मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वॉशरूम भी था, उन्होंने वॉशरूम जाने दिया और उन्होंने एक सेपरेट रूम बनाया। उन्होंने मुझे बोला कि इस सेपरेट रूम में आप अपनी वाटर बॉटल रख दो, अगर आपको ज़रूरत पड़ी हम आपको यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर आप पानी पी सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे। उनके पास लॉकर रूम भी था, उन्होंने मुझे एक लॉकर दे दिया जहाँ पे मैं अपना सामान रख सकता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे टीए अंदर ले गए रूम में एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ पे ईयरबड्स थे अगर कानों में लगाना हो, आपको शोर ना हो, और बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी प्लेस थी। और वहाँ पे एक उन्होंने मुझे शीट दे दी जिस पे वाइट बोर्ड मार्कर से लिख सकते हैं। और एक मुझे बात इनकी अच्छी लगी कि आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। अगर आप हैंड रेज करोगे तो आपको अंदर आ जाएंगे, आपको बाहर ले जाएंगे ब्रेक लेने के लिए, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है या पानी पीना है। कंपेयर टू कैनेडियन सिक्योरिटीज़ कोर्स एग्ज़ाम जो मैंने कुछ टाइम पहले दिया था, ये डिफरेंस है कि वो आपको ब्रेक नहीं लेने देते, आपको एक ही बार में सारा एग्ज़ाम खत्म करना होता है। लेकिन AWS के एग्ज़ाम्स थोड़े लंबे होते हैं तो वो आपको इस मामले में थोड़े लीनियंट हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन। अच्छा, अब बात सीरियस वाली आ गई है। स्टडी टूल्स मैंने कौन से यूज़ किए थे और उसकी क्या कॉस्ट लगी, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसोर्सेज ट्राई किए कि मैं आपको एंड में बता सकूँ कि कौन से मुझे एक्चुअली यूज़फुल लगे ताकि आपको पैसे वेस्ट ना करने पड़े। क्या क्या स्टडी टूल्स यूज़ किए? सबसे पहला तो जो मेरा सबसे हेल्पफुल स्टडी टूल लगा मुझे, वो लगा कि AWS का फ्री टियर अकाउंट आप बना सकते हो। आपको एक साल के लिए काफ़ी रिसोर्सेज वो फ्री टियर में दे देते हैं। और जैसे जैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ रहे हो ना, अपना फ्री टियर अकाउंट आप साइट पे खोल के रखो और उस पर साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो फ्री टियर अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा कंसोल दिखता है, यहाँ पे आप एकदम फ्री टियर बना सकते हो। एक साल के लिए आपको वो कई रिसोर्सेज एकदम फ्री टियर में इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा जो मैंने रिसोर्स यूज़ किया था वो था डिजिटल क्लाउड ट्रेनिंग का हैंड्स ऑन लैब्स। तो ये डिजिटल क्लाउड ट्रेनिंग की वेबसाइट है जहाँ पे आप चैलेंज लैब्स आपको मिलती हैं। अभी बताऊँगा क्या है ये एग्जैक्टली। सो कॉस्ट यहाँ पे $199 लिखी हुई है, लेकिन आप सिर्फ AWS का एग्जाम कर रहे हो तो हम AWS चैलेंज लैब्स पे जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की इंक्लूडेड होती है इस प्राइस में। सिर्फ AWS के लिए आपको $79 की कॉस्ट है। ये मैंने लेके देखी थी, मुझे इतनी यूज़फुल नहीं लगी, मैं सही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो ये, आपको यहाँ पर उन्होंने इस तरह से लैब्स दे देनी है। इस तरह से कुछ चैलेंजेस होंगे आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर रिलेशनल डेटाबेस यूजिंग Amazon RDS। ये आप स्टार्ट करोगे, वो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे देंगे जिसमें आप AWS अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। फिर आपको रिसोर्सेज बनाने होते हैं, फिर आप वापस इस वेबसाइट पे आके क्लिक करोगे कि चेक, फिर वो चेक करेंगे कि आपने बनाए सही से कि नहीं, और गाइडेड आपको इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगी। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस कोर्सेज करोगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लाउड लैब्स में नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ फ्री टियर पे ही कर सकते हो। ये लेने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर आपको डर लगता है कि यार मैं AWS फ्री टियर अकाउंट में कोई रिसोर्स ऐसा ना क्रिएट कर दूँ कि मुझे ढेर सारा बिल आ जाए और मैं सेफ साइड रहना चाहता हूँ, तो मैं एक बार ये $79 दूंगा और उसके बाद फिर मैं जितने बजे इसमें रिसोर्सेज क्रिएट करूँ वो एक आपका कंटेन्ड इन्वायरमेंट हो गया, आप इसमें गलत नहीं जा सकते। हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार मैं ना फ्री टियर अकाउंट बनाऊंगा, ना मैंने लैब्स लेनी है, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ूंगा। हो सकता है इससे आप एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन रियल लाइफ में आपको AWS का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री अकाउंट बनाओ और उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करो। एक साल तक फ्री टियर है, बिल्कुल यूज़ करो। अच्छा, नेक्स्ट Udemy पे मुझे मेरे वर्क के थ्रू ना Udemy बिजनेस की सब्सक्रिप्शन मिलती है। तो आप लोगों के लिए मैंने सारे कोर्सेज एक बार चेक कर लिए थे। जो मैंने खुद यूज़ किया वो भी मैं बताता हूँ, और जो मुझे बेस्ट लगा वो भी बताऊंगा। लेकिन मैंने एक्चुअली 2 कोर्सेज यूज़ किए। सो एक तो ये था AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट नील डेविस वाला कोर्स, और दूसरा था ये स्टेफान वाला कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट जो मुझे लगा इसमें से, मैं 100% कहूँगा कि स्टेफान वाला कोर्स इज़ वर्थ द मनी। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है कि यहाँ पे $140 ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप सर्च करोगे Udemy के कूपन्स तो आपको रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे उनकी सेल ईयर राउंड चलती रहती है Udemy की। अच्छा, तीसरा जो मैंने रिसोर्स यूज़ किया वो था ट्यूटोरियल्स डोजो का प्रैक्टिस टेस्ट। इसकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ये प्रैक्टिस टेस्ट की वजह से ही मैं पास हुआ हूँ, और ये भी मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखते हैं। अगर आप ये ट्यूटोरियल्स डोजो के पे जाओ, वहाँ पे ये प्रैक्टिस एग्जाम्स पड़े हुए हैं। तो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट SAC03 प्रैक्टिस एग्जाम ओनली $14.99 US का आपको मिलेगा। मोस्टली इनकी सेल लगी रहती है, तो उस पर आप ज़रूर देखते रहना, भाई सेल तो नहीं लगी हुई। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप उनको यूज़ करना चाहो। बट मैं आपको ये कहूँगा कि आप चैलेंज लैब्स पे पैसे मत वेस्ट करो, और कहीं भी पैसे मत वेस्ट करो। ट्यूटोरियल्स डोजो का प्रैक्टिस टेस्ट ले लो और ये एक Udemy का कोर्स ले लो, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा।
इनको यूज़ कैसे करना है वो भी अभी आने वाले सेक्शन में बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बात करूँ ना, मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, कि अगर आपने फ्री टियर अकाउंट बना ही लिया है ना और आप पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, यहाँ जाओ, ये कंसोल में जाओ, यहाँ साइड पे छोटा सा बटन लगा होगा, Amazon Q है उनका, अभी प्रीव्यू में है, रिसर्च उनका एक AI असिस्टेंट है और एकदम फ्री है अभी। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंटरनेट पे सर्च करने की बजाय आप यहाँ आके इससे क्वेश्चन पूछो, ये आपको आंसर भी देगा और AWS के रिलेटेड आपको बहुत ही डिटेल में आंसर मिलेंगे, सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इससे पूछना हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EKS एंड बीनस्टॉक, तो ये मैंने डाला और ये मुझे रिसर्च करके बता देगा। क्यों कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अरे यार मैं वो पढ़ रहा था, तो आप सारा कोर्स में पीछे जाते हो ढूंढने के लिए कि क्या था उसका आंसर। तो इतने में आप इसी से पूछ लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इसने आंसर भी दे दिया और इसकी कोई चार्ज नहीं है, ये AWS वालों की साइड पे उन्होंने असिस्टेंट बनाया हुआ है। और अभी जहाँ तक अभी आज कौन सी डेट है, मई 21 है आज, 2024 आज की डेट में ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है AWS के साथ। ध्यान रखना कि ये साइड वाला ऑप्शन है वो नहीं है, यहाँ पे एक और भी सर्विस है Amazon Q करके, ये वो है अगर आपने अपनी वेबसाइट में इसे इंटीग्रेट करना है, इसमें मत जाना, ये इनका असिस्टेंट है, यहाँ पे जाना। ओके, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, तो मेरा स्टडी प्लान क्या था और मैंने 2 महीने में एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, अब देखते हैं। सो टोटल टाइम जो मैंने स्पेंड किया ना एग्ज़ाम के लिए, स्टडी के लिए, मैं वो था 2 मंथ्स का। और मेरे को बिल्कुल भी कोई प्रायर AWS एक्सपीरियंस नहीं था, कोई क्लाउड एक्सपीरियंस नहीं था। जो लास्ट वाला 1 वीक एंड हाफ था वो बहुत ही इंटेंसिव मैंने स्टडी की थी और बाकी मैंने कैजुअली स्टडी किया था। तो अभी बता देता हूँ डिटेल में क्या किया था। सो फर्स्ट 1 मंथ एंड हाफ मैंने स्टडी को दिए 30 मिनट्स टू 1 आवर सिर्फ वॉचिंग वीडियोस। मैं नील डेविस की वीडियोस देखनी स्टार्ट की थी। आगे मैंने क्या किया, नील डेविस वाला कोर्स मैंने किया, चैलेंज लैब्स भी मैंने ली हुई थी, तो मैंने थोड़ी बहुत लैब्स भी ट्राई की, लेकिन वो मुझे इतनी हेल्पफुल नहीं लगी, ना ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा। फ्री अकाउंट मुझे बेस्ट लगा। अच्छा, जो लास्ट वाला 1.5 वीक था उसमें मैंने स्टडी को 3 आवर्स पर डे डिवोट किए। मुझे पता लगा TD ट्यूटोरियल्स डोजो के बारे में एक्चुअली लास्ट 2 वीक्स में। मैंने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने फिर सिर्फ सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वही किया, ट्यूटोरियल्स डोजो, और उनका वो आपको 8 एग्ज़ाम्स देते हैं और ये टोटल 8 एग्ज़ाम्स आप अलग अलग मोड में ले सकते हैं। उनके कई तरह के मोड होते हैं। एक मोड होता है टॉपिक बेस्ड, एक मोड होता है रिव्यू बेस्ड, एक मोड होता है टेस्ट बेस्ड। टेस्ट बेस्ड में वो टाइमिंग, आपका टाइमर चलता है और आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, एंड में रिजल्ट मिलता है। जो रिव्यू मोड होता है उसमें आप एक क्वेश्चन करते हो, वो साथ ही आपको आंसर देता है और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। तो मैंने इनके 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम किए होंगे, 8 में से मैक्सिमम, और मेरा आराम से ये AWS का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। पहला जो मैंने टेस्ट दिया उसमें मेरे 58% आए। सो मेन वाले तो यही थे, रिव्यू मोड 1 सेट, पहले में 54 60 63 64 64.62। इसके बाद एक्चुअली मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। सो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये वाला लो। इसमें क्या होएगा, आप एक क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, वो आंसर बताएगा, साथ ही एक्सप्लेनेशन बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो। आपने कोई नई भी कोर्स लेना ना, आप TD की एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मुझे एक्चुअली 80% TD का ही फ़ायदा हुआ है और मेरे को 20% स्टेफान वाले कोर्स का फ़ायदा हुआ है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आगे बात करते हैं मेरी यार रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी क्या है, मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 1, स्टेफान का कोर्स लो यूडमी पे और कहीं मत देखो। कूपन वगैरह देख लेना यूडमी का, फुल प्राइस मत देना। स्टेफान का कोर्स आपने एक बार देख लिया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार स्किम कर लो। साथ साथ आप फ्री टियर का अकाउंट बना के वो प्रैक्टिस भी करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सकता है आप ट्यूटोरियल्स डोजो के प्रैक्टिस टेस्ट करने स्टार्ट करो। अगर आपके पास 1 या 2 ही हफ्ते एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप ट्यूटोरियल्स डोजो के प्रैक्टिस टेस्ट मैक्सिमम रोज़ के 2 करो। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। जब आप जैसे जैसे मान लो आपने 3-4 दिन स्पेंड कर लिए ट्यूटोरियल्स डोजो का एग्जाम करते करते, उसके बाद जब आप स्टेफान कोर्स में आओगे ना, अगर आपके पास नहीं है सारा टाइम कोर्स स्टेफान का कोर्स देखने का, आप इस तरह से करो, आप देखना शुरू करो कि मैंने ये देख लिया, ये आता है, ये आता है, ये आता है, अच्छा ये नहीं आता मुझे, ये टॉपिक नहीं आता, ये EC2 का ये नहीं आता, ये मैं फटाफट वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस तो बेसिक ही होंगी। मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके TD के टेस्ट करते करते ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो जो आपको नहीं आ रहा आप इसमें से देखते जाओ। ये जो क्लासिक सोल्यूशन आर्किटेक्चर डिस्कशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूरी देख लेना। ये देखो यहाँ पे सर्वरलेस सोल्यूशंस आर्किटेक्चर डिस्कशन, ये वाला जो टॉपिक्स हैं, कहीं पे भी उन्होंने सोल्यूशंस आर्किटेक्चर डिस्कशंस लिखी हुई हैं, वो आप बिल्कुल देख लेना। वो बहुत ही ज़्यादा स्टेफान ने बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाए हैं,
मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि आपने ये कोर्स लिया या फिर आपने इससे पढ़ा। और चाहे आप स्टेफान वाला कोर्स लो, चाहे आप नील डेविस वाला कोर्स लो, दोनों ही आपको बताते हैं कि अपने रिसोर्सेज कैसे डिलीट करने हैं और कैसे मैनेज करने हैं। तो अगर आप उनके साथ साथ फॉलो करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है या वो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे बता देते हैं या ये रिसोर्स कैसे रिमूव करना है। और आप AWS Amazon Q को भी पूछ सकते हो कि चेक करना है कोई मेरा रिसोर्स तो नहीं पड़ा हुआ, या चेक करना, मुझे बताना ये रिसोर्स कैसे डिलीट करते हैं, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जो आपका ओवरऑल स्पेंड होना चाहिए, पूरा जितना आप स्पेंड करोगे ये कोर्स को क्लियर करने के लिए, $35 से ऊपर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 17-18 कैनेडियन डॉलर्स का आपका कोर्स, और उसके बाद यही $13-14 के आपके ट्यूटोरियल्स, डोजो के टेस्ट। इससे ऊपर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्री टियर अकाउंट की कोई कॉस्ट नहीं है, बस $35 मैक्सिमम है जितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा। ये सब करके मेरे हिसाब से आप रेडी हो जाओगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। और अगर आप ट्यूटोरियल्स डोजो में अराउंड 70% to 80% स्कोर कर रहे हो तो आपका बहुत ही अच्छा लेवल है। आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाओ और एग्ज़ाम देकर आओ और वेट करो अपना रिजल्ट आने की। अच्छा, जैसे मैंने फाइनली बताया था, एक लाइफ हैक बताऊंगा कि 30 मिनट्स कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप यहाँ जाओ, जहाँ पे आप एग्ज़ाम बुक करते हो उनका सर्टिफिकेशन पोर्टल है, यहाँ पे आप गो टू अकाउंट, सर्ट मैट्रिक्स का जो अकाउंट है वहाँ पे जाओ आप। जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पर आपको एग्ज़ाम अकोमोडेशंस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये एग्ज़ाम अकोमोडेशंस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे रिक्वेस्ट अकोमोडेशन करो, और इसके बाद आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाए एग्ज़ाम के लिए और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में।